नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज, भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में खागा तहसील के एक विद्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और सर्व समाज के लोगों को मंच से संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें तीखी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश भाजपा की पिच पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं, जिसके कारण वे चुनाव जीतते जीतते हार गए। मौर्य ने अखिलेश की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की रणनीति से विपक्ष को मजबूती नहीं मिल सकती है। इसके साथ ही मौर्य ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए इसे जंगल राज की संज्ञा दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजधानी लखनऊ, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। पूरे प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला जारी है, लेकिन अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मौर्य ने सरकार की इस नाकामी को जनता के साथ विश्वासघात करार दिया है और कहा है कि जनता अब इस स्थिति से त्रस्त हो चुकी है कि जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है। फतेहपुर में हाल ही में ट्रिपल मर्डर कांड हुआ। कल राकेश टिकैत आए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंच के ढांढस बनाने का काम करेंगे? बहरहाल अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में घटनास्थलों में जा चुका हूँ। जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया वहाँ मेरा प्रतिनिधिमंडल गया है। अभी हमें इलाहाबाद की घटना का पता लगी, मैं इलाहाबाद भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और जहाँ भी इस प्रकार से जनजातीय अत्याचार शोषण चरम पर है, वहाँ मैं पहुँच करके सरकार को कगार में खड़े करने की कोशिश। वक्त अमेंडमेंट बिल पे आपका क्या है? ये भाजपा की लूट की रणनीति के तहत संशोधन बिल लाया गया है। भाजपा वक्फ बोर्ड की जमीन पर उसकी काली नज़र है। इस जमीन को हथियाने, बंदर बाट करने, अपने चहेते उद्योगपतियों को आवंटित करने की उसकी सोच है। इसीलिए ये बिल लाया गया है, जिसका अपनी जनता पार्टी विरोध करती है। पत्रकार से संबंधित है, पत्रकार संगठनों से संबंधित है। पत्रकारों के हाल भी बहुत अच्छे नहीं। यदि आप शासन सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों के स्वाभाविक रूप से मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हवा में है सर। स्वाभाविक रूप से इस सरकार में हवा में, क्योंकि हमें जानकारी है कई पत्रकारों के खिलाफ भी मारपीट, खुल्ला मारपीट हुई, कई के खिलाफ FIR हुई, किसी का उत्पीड़न हुआ, जो नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब भी हम कभी सत्ता में आएंगे तो पत्रकारों को जो खुली छूट चाहिए, उनको स्वतंत्र पत्रकार आयोग के गठन की मांग करते हैं और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हैं। आपका क्या समर्थन रहेगा? मैं आपके इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब सबकी सुरक्षा आवश्यक है तो पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहना है सर? जब 4 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है, तब कहने के लिए बचा क्या है? के खिलाफ अखिलेश जी कभी बोलते नहीं, कभी लड़ते नहीं, सड़कों पर कभी आते नहीं। बड़ी बात कही सर कि भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती विचार। स्वाभाविक रूप से जो मुद्दा मुख्यमंत्री योगी जी का है, मोदी जी का है, वही मुद्दा अखिलेश जी का है। जब हमने तो चुनाव में देखा, असेंबली के चुनाव में, ये जो मोदी जी, योगी जी चुनाव प्रचार करने के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते तो अखिलेश जी भी जाते थे, अयोध्या में रामनाथ दर्शन करने जाते तो अखिलेश भी चले जाते थे। तो भाजपा के मुद्दे पर, अगर भाजपा के पिच पर आप खेलेंगे, भाजपा के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो भाजपा को आप कभी शिकस्त नहीं दे पाएंगे। अखिलेश यादव जी यही गलती कर रहे हैं। यही कारण है कि जीतने की पोजीशन आने के बावजूद भी हार को मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि वो भाजपा के पिच पर खेलते हैं, जिसमें भाजपा बाजी मान लेती है। तो ऐसी स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए आंदोलन के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अभी हो चुकी हाल में कुछ दिनों के अंदर, यही पूरे प्रदेश में है, सभी जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ तक कि लखनऊ में
लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मुख्यमंत्री इसके नाक के नीचे आए गए दिन महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया जाता है, किसी को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया जाता है, किसी को थाने में पीट के मार डाला जाता है। और इस प्रकार की घटनाएं रोज घट रही हैं और प्रदेश के हर जिले में घट रही है। अपनी जनता पार्टी पूरा प्रदेश जंगल राज बन चुका है और इसमें भाजपा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही है, कोई और दूसरा नहीं है।